हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर। ये वाला फिगर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। ओ जो है सेंटर है सर्कल का और हमें एंगल ए ओ बी 50 का दिया है। ये वाला जो एंगल हमें 50 डिग्री का दिया हुआ है, तो हमें एंगल सी डी ए फाइंड आउट करना है। हमें एंगल सी डी ए बोले तो ये वाला एंगल डी को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये ट्रायंगल ओ ए बी आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें ये साइड ओ ए इक्वल है इस साइड ओ बी का। ऐसा क्यों? क्योंकि ओ ए और ओ बी जो है ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ओ ए जो होगा वो इक्वल होगा ओ बी का। अब ध्यान से देखना, हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी कोई एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो जाता है तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट ओ ए का अपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल बी है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा। ये लाइन सेगमेंट ओ बी के सामने कौन सा एंगल है? ये एंगल ए है। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए का। अब क्वेश्चन में ना हमें एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री का, तो मैंने एंगल बी को एज इट इज लिख दिया और एंगल ए की जगह मैं 50 डिग्री लिख देता हूं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बोलूंगा ना कि एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी डी ए का। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को जोड़ देता हूं, इस पॉइंट ए सी को मैं जोड़ देता हूं, तो ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा। और ये जो लाइन सेगमेंट ए सी होगा ना, ये सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये देखो, जो ये बड़ा वाला सेगमेंट है, ये जो बड़ा वाला सेगमेंट तुम लोगों को दिख रहा होगा, इसी के अंदर ये एंगल बी और एंगल डी बन रहा है। तो हमें पता है कि एंगल्स जो सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि एंगल बी और एंगल सी डी ए इक्वल होंगे। तो हमें एंगल सी डी ए चाहिए। हमने अभी अभी एंगल बी निकाला है, कितने का है? 50 डिग्री का। तो एंगल बी की जगह पे 50 डिग्री रख दो और इक्वल टू एंगल सी डी ए। ऑप्शन में 50 डिग्री है, हाँ ऑप्शन बी है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाए।